दोस्तों आप लोग इस नील चट्टी को तो पहचानते होंगे। इस देश में ना जब से कोकराझ जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चला था ना, तब से नील चट्टी पानी पी पी कर इस देश में रहने वाले हिंदुओं को, हमारे सनातन धर्म के, इस देश के प्रधानमंत्री को, यहाँ तक इस देश के इंडियन आर्मी तक के नहीं छोड़ी। हर किसी के बारे में इसने शब्द बोला। देश के प्रधानमंत्री को इतना गंदा गंदा गाली दी, यहाँ तक इसने ये भी बोला था ना कि ये लो समोसा खाओ, इस देश के प्रधानमंत्री का 13वीं का समोसा है। सोचिए दोस्तों, जिसका मानसिकता इतना घटिया होना, कोई अपने घर में कैसे रहने देता है। हालांकि दोस्तों इसकी इतनी औकात नहीं है कि खुद का एक घर खरीद पाए, किराए के मकान में रहते थे। और जब मकान मालिक को पता चला कि इनकी इतनी घटिया मानसिकता है, इस देश को लेके, इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर, इस देश में रहने वाले हिंदू को लेकर ना, गाड़ पे लात मार के इनके पूरे परिवार को बाहर फेंक देगी। भाई तुम लोग हमारे मकान में नहीं रह सकते हो, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते हैं। तुम लोग एकदम देशद्रोही वाले विचार के लोग हो, और तुम जैसे देशद्रोही को ना हम अपने घर में नहीं रहने दे सकते, जो कि एकदम सरासर उचित किया। मैं दिल से उनको सल्यूट करता हूँ जो भी ऐसा काम किया है, क्योंकि इन जैसे देशद्रोही को ना सिर्फ घर से नहीं, इस देश से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। जो इस देश में रह के इस देश के प्रधानमंत्री को आए दिन गाली देते हो, इस देश को गाली देते हो, इस देश के इंडियन आर्मी को गाली देते हो ना, इस देश में रहने वाले हिंदू गाली देते हैं ना, उनको कोई हक नहीं बनता है जो इस देश में रहे। दोस्तों आप लोग भी पता होगा, जितने लोग भी थे जो कि पोस्टेट में एकदम भड़काऊ बयान दे रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे, या फिर इस देश में रहने वाले हिंदुओं को गाली दे रहे थे ना, अभी सरकार कार्रवाई पाई, एकदम अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और एक एक जिहादियों को, एक एक साले देशद्रोहियों को पकड़ के ना अभी कार्रवाई कर रही है। और तुम लोगों ने जो ना छात्रों के आड़ में गुंडागर्दी किया, देशद्रोही वाली बातें की ना, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। और तुम लोगों पर कार्रवाई जो हो रहा है ना, जो आजकल तुम लोग माफी मांग रहे हो सरकार से, पुलिस से, इंडियन आर्मी से, देश के नागरिक से ना, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो करेगा और तुमको जेल हो करेगा। माना कि तुम लोग छात्र थे या नहीं थे वो नहीं पता, लेकिन जो छात्र इस देश के खिलाफ बातें कर सकता है ना, वो कभी छात्र हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो नील चट्टी है ना, लड़कियों ने पूरा फायदा उठा रही थी। इसको लग रहा था ना कि मैं इस देश में रह के इस देश के हिंदुओं के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकती रहूंगी और मेरे ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा। अबे नील चट्टी, शुक्र कर तेरे को सिर्फ घर से बाहर निकाल दिया गया है। मेरा बस चले ना तो मैं तेरे को इस देश से बाहर फेंक दूं, क्योंकि तुम लोग इस देश का वो कचड़ा हो ना, जो आए दिन इस देश पे बोझ बनते जा रहे हो, इस देश को टुकड़े में करने की कोशिश कर रहे हो, इस देश के हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो, इस देश के हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग तो कोकरेज है ही हो, कोकरेज नाली में ही रहते हैं। नाली कीड़े जो बाहर आते हैं ना, गंदगी पूरे शहर में फैलाते हैं। जो तुम लोग काम कर रहे हो ना, उसी को बोलते हैं कोकरेज, और वही होते हैं नाली कीड़े, जो कि आके इस देश में ना कचरा फैलाने का काम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी आए दिन चली नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तुमको क्या लगता है तुम्हारी वजह से हुआ? अरे तुम्हारी वजह से तो इस देश में एक बाल बाका ना हो। उसने अपने मन से इस्तीफा दिया, और ये बीजेपी का ना पूरा सोचा समझा एक साजिश था ना, जिसमें तुम सारे कोकरोच फंस गए। और तुमको लगता है कि बीजेपी इतना कमजोर है। अगर कोई भी बीजेपी को इस देश में कमजोर समझ रहा है ना, नरेंद्र मोदी को कमजोर समझ रहा है ना, या तो उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर है, या फिर राजनीतिक शिक्षा कमजोर है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।